अर्जुन देव महाराज जी अज दे मुख वाग च की समझा रहे ने। आरंभ दे अंदर असी अर्थ कीते ने कि राग धनासरी है। सतगुरु जी ने बख्शिश की धनासरी महला पंजवा घर 12वां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय। गुरु अर्जुन देव महाराज जी कहते बंदना दा भावे नमस्कार करनी, आदेश करनी, सीस निभाना। उस वाहिगुरु रूपी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे अगे सतगुरु जी कहते ते जदों गुण गाने आ वो भी प्रभु पातशाह वाहिगुरु जी दे गुण गाने आ। हुण इत्थे दो भाव ने कि जदों सीस झुके ते साडा सतगुरु अगे उस परमात्मा अगे झुके। जदों धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे सवैये पढ़दे आ आपां हर रोज़ ते सच इवे उहदे अंदर गुरु साहब ने यह दसिया ते धुर की बाणी विच भी आया कि अज दी दुनिया जां जदों तो संसार बनिया ये लोग पिपलां अगे भी झुकदे आए आ, पत्थरां अगे भी झुकदे आए आ, ये लोग दिशावां दी पूजा भी करदे आए आ। सतगुरु सच्चे पिता कहंदे इस धरती ते पशुआं दी पूजा भी हुई, मुर्दियां दी भी पूजा हुई। भाव लोकां उन्हां नूं नमस्कारां कीतियां अज भी हुंदियां ने, पर इस भीड़ दे विचों कोई विरला है जदों शीश झुकाउंदा ते उस अकाल पुरख अगे जां उस रूप गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे अगे असीं ये बचन महाराज दा पढ़दे हां जी। सतगुरु जी कहंदे काहूं लै पाहन पूज धरियो सिर, काहूं लै लिंग गरे लटकायो। बड़ी दुनिया जिहड़ी पत्थरां नूं पूजदी आ ते शिवलिंग दी पूजा करदी। काहूं लख्यो हर अवाची दिशा में, काहूं पशाह को शीश निभायो। अवासी दिशा दा पावे हिंदू मत वाले कहंदे आ परमात्मा साडा ते दखण वाली द्वारका विच बैठा ते जिहड़ो इस्लामक मत आ ओह कहंदे पश्चिम दे विच साडा परमात्मा। सतगुरु जी कहंदे कोई बुतान को पूजत है पस, कोई पशुआं नूं पूजदा ते कोई बुतां नूं पूजदा। कोई बुतान को पूजत है पस, कोई मृतान को पूजत आयो। मृत दा भाव मुर्दियां दी लोग पूजा करदे आ। सच इवे इनू महाराज ने एक गल की धर्म दे कर्म नहीं, एक कूर क्रिया है ते कूर क्रिया विच पिया कदे परमात्मा दी कृपा नसीब नहीं हुंदी। कूर क्रिया उर्जो सब ही जग, एक देखो सारे संसार दी महाराज ने गल की थी। कूर क्रिया उर्जो सब ही जग, श्री भगवान को भेद ना पायो। तत् जो अज गुरु अर्जन देव पिता ने बख्शिया ते ताही तां बाणी दे अंदर बाबा नामदेव जी कहंदे भैरो भूत शीतला धावै। कहंदे लोग इन्हां दी पूजा करदे आ, पर जो गुरमत दा तत् है हाउ तो एक रमैया लै हों आन दे बदलावन दै हों। कहंदे जे मैनू कोई पुछे मैं सारे देवी देवते उन्हां दी झोली भेंट कर दियां ते उन्हां नूं इक्को गल कहां मैनू परमात्मा दा मिलाप ते उहदी बख्शिश दवा दिओ। अज जो महाराज ने कहा कि असी ध्यान इधर करिए कि सतगुरु सच्चे पिता वेखो संगत जी शीश जदों झुके गुरु साहब अगे झुके। दूजी बेनती जदों शीश झुके साडे अंदर अवस्था किहो जी होवे, क्योंकि शीश तां बहुत दुनिया झुका रही है, पर उन्हां दे परथाए महाराज ने कहा शीश निभाया क्या थिया जा हृदय कसुद्धे जाहे। वेखो सतगुरु कहंदे केवल शीश झुकाउणा गुरु नूं मनना नहीं, गुरु भरोसा नहीं। क्योंकि अपराधी लोग जदों किसी दा कतल करदे आ, शिकारी शिकार करदे आ, वो भी बहुत न्यों के करदे आ। सच एवे शीश नवाया क्या थिए जा हृदय कसुद्धे जाहे। महाराज कहंदे उन्हां दा हृदय जिहड़ा वो अपराध दा कुकर्मां दा ते ईरखा कपट दा भरिया है। सो महाराज जी तुसी समझाओ किवें शीश झुकाना है, किन्हां नूं झुकाउणा है ते शीश झुकाना किन्ना कुछ लाजमी है। ते महाराज सच्चे पिता ने उस शीश नूं धन किया जिहड़ा गुरु अगे झुके। गुरु साहब कहंदे सो शीश भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़ीए। कहंदे वो शीश बड़ा पावन है पवित्र ते भला है केड़ा जो जाए लगे गुर पैरे राम बंदना हर बंदना। कहंदे जेड़े जेड़े शीश अपने गुरु नूं झुक गए। सतगुरु सच्चे पिता का एक होर बचन आंदा महाराज दी बाणी अंदर, उत्थे भी महाराज ने कृपा की कि जरूर शीश झुकाइए अपने गुरु नूं नमस्कार करिए, पर एक गल दा खास ध्यान होर रखिए कि सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाओ उस नूं सुख ना उपजे भावें 100 गेड़ा हो जाओ। कहंदे तू गुरु घर आ, गुरु प्रति मत्था टेके शरदा दस अपनी
पर जे तेरे अंदर भरोसा ही नहीं जिस गुरु नूं मत्था टेकदा पिया कि ये जुगो जुग अटल हर एक करता धरता पुरख है साडा, महाराज कहंदे कदे प्रेम नहीं आया इस गुरु नाल ते भावें 100 वारी दिहाड़ी दे मत्थे टेक ली तेरे महाराज कहंदे नक रगड़न नाल कुछ नहीं होना। क्योंकि भरोसा ते प्यार ये दो चीज़ां जरूर नाल होवन जदों सिख गुरु घर मत्था टेके। सतगुर की प्रतीत ना आई आ, प्रतीत कहंदे भरोसे नूं, यकीन नूं, विश्वास नूं, दृढ़ता नूं, सिर आवादा होवे। सतगुरु कृपा करे संगत जी। महाराज दे बचन जदों पढ़दे आ, सतगुरु गुरु अंगद दे पिता जी उन्होंने सीधी गल मुकाई जी। वो कहंदे नानक सच एवे जो सिर साईं ना निवै सो सिर दीजै डार। कहंदे वड सुटो सिर नूं जिहड़ा 4 टकियां खातर अपनी मोहताजी खातर कुछ सुखां खातर हर अगे झुकिया पर कदे शरीर ने गुरु नानक अगे सजदा ही ना कीता। नानक सच एवे सच गुरु जी बाणी कह दिया जो सिर साईं ना निवै सो सिर दीजै डार, जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर। सतगुरु जी कहंदे लै जार शरीर रूपी पिंजरे दे अंदर जिन्हां दा गुरु प्रति भरोसा नहीं, माज सच्चे पिता कहंदे ओ शरीर नूं शरीर ना आखो, ओ तां मुर्दा है शरीर। फिर इन्हां तुकां नूं ध्यान नाल सुनियो कि जो सिर साईं ना निवै सो सिर दीजै डार, नानक जिस पिंजर में बिरहा नहीं, पिंजर दा पावे शरीर, जिस पिंजर में बिरहा नहीं सो पिंजर है जार। मार्ज कहते उत्ते सड़ घतना चाहिए। यही गल की प्रौढ़ता जो असी बाणी के अंदर बाबा फरीद नूं पढ़ते हैं तो उन्होंने भी ये गल कही। वैसे उन्हों का वेखो वो मुसलमान ने सूफियां विचों आउंदे ने ते उन्होंने अपनियां निवाजां की गल की, पर गुरबाणी का उपदेश सारियां लई साझा है। इस करके महाराज कहते बाबा फरीद ने गल कही उठ फरीदा उजू साध। जे बाबा फरीद ये गल कह रहा मना तेरे अमृत वेले दा नवाज दा वेला हो गया, उठ के उजू साज। असी इशनान करते हैं उजू करते आ इशना जिन्हों असी 5 इशनाना कह लीए सौखा समझन लई, ते उठ के तू नवाज पढ़। ते जे एक आवाज है कि जे अज दी दिहाड़ी ना पढ़ीए तो की होवेगा, ते बाबा फरीद कहंदे होरां दी मैं गल नहीं करदा, जे मेरे नाल इदां होवे ते अपना सिर वड्ड के परे सुट दियां। उठ फरीदा उजू साज सुवै निवाज गुजार, जो सिर साईं ना निवै। वेखो केवल एक अखर की बंदना हर बंदना, जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार। कप दा भाव है कट के परे सुट दिए। होर अगले श्लोक च व्याख्या की जो सिर साई ना निवै सच एवे सो सिर कीजै काए, कुन्ने हेठ जलाइए बालन संधे थाए। कहते जे सिर कवे मैं नहीं चुकना गुरु अगे, कहते अग बालन लग्या जो बालन विच लाने बालन ना लाओ सिर वड्ड के ला दो जिहड़ा गुरु अगे नहीं झुकदा। भाव ओदी धर्म ग्रंथां ने जां कह लो कि जिहड़े धार्मिक रहबर होए आ उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दिती। सतगुरु सच्चे पिता मेहरामत करदे आ। वैसे तो बहुत बख्शिश है मार दी बाणी अंदर। गुरु नानक जी ना जदों सिद्धां नूं मिलदे आ केवल पंछी झाती आपां मारनी इतिहास अंदर, ते महाराज ने सच्चे पिता ने जाके ना सत करतार दा नारा लाया जी। उथे जिवें मान लो असीं ये बचन पढ़दे आ आदेश तिसै आदेश, आद नील अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। साडे महापुरख ये गल कहंदे रहे कि इन्हां ने ना अगों एक सवाल किया कि तुसी सारियां नूं आदेश नहीं कीती, नमस्कार नहीं कीती। आओ जिवें असीं अज फतेह बुलाने आ जां सत श्री अकाल कह दिंने आ, गुरु साहब जी कहंदे मैं इक्को वारी सारियां नूं ही कह दित्ती आ, ते साडी आदेश केवल उस परमात्मा अगे आ। ते दूजी गल जे मैं कल्ले कल्ले नूं आदेश कहन लगदा ते महाराज कहंदे हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत मोहत ना जाना। तां करके सतगुरु जी कहंदे नारायण नरपत नमस्कार है, उस गुरु नूं नमस्कार करिए जड़ा नरी नरां दा भाव इस जहान दा मालक परमात्मा है। बंदना हर बंदना गुण गावो गोपाल राय। सतगुरु सच्चे पिता ने इत्थे भी जदों भी गुण गाइए सिफत करिए ते अपने प्रभु पातशाह अकाल पुरख गुरु नानक सच्चे पिता दी शहीद सिंघां दी अपने घर दी करिए। महाराज सच्चे पिता ने ताड़ना की, कहंदे दुनिया ना सलाहे जो मर वंज सी, बिल्कुल भी दुनिया दी सलाहना ना करो। क्यों? क्योंकि ये दुनिया झूठी एक दिन नहीं रहनी। लोका ना सलाहे जो मर वंज सी,
ते इस दुनिया की भीड़ विच जिन्नी लुकाई वेने हो उन्हां दियां तरीफां भी ना करो। जे सिफत करनी है तो केवल उस सच्चे पिता दी करो, उस वाहिगुरु दी। पर साडी आ जिहड़ी तोतली आ दुनिया की सिफत करूगी, दुनिया विच हर बंदे की सिफत करूगी, पर जदों रब की सिफत करन ते आवे ते इहनूं नींद बड़ी छेती आउंदी आ। ये सतगुरु सच्चे पिता महाराज कहंदे गुण गावो गोपाल राय, ओ सच्चे पिता दे। ते वेखो जदों गुण गाण दी गल चले ते महाराज दे बड़े प्रमाण ने जी। रसना गुण गोपाल नित गायन, शांत सहज रहस मन उपजो सगले दुख पलायन। गुरु साहब मेहरामत कर दे, विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावां दिन रात नानक चाहो एहो कि गुण गावो गोपाल राय। उस पातशाह दे गुण गाइए जो पातशाह सारियां दा महाराज कहंदे रिजक दाता है, हरता करता है। रहाओ विश्राम दे के समझाउंदे ने, वड्डा भाग भेटे गुरदेवा। संगत जी इस तुक दे अर्थ ध्यान नाल सुनियो। सतगुरु कहंदे बड़े वड्डे भाग होवन ना ते फिर गुरु दी प्राप्ति हुंदी आ। तीन वचन करदे ने सत एवे असी सतपुरुषां नूं पढ़ीए। बोर्ड दा रुख सारिआं ने वेखिआ होना अजकल बहुत घट दिसदे आ। कहंदे बोर्ड दे जिन्ने पत्ते होवन ना उन्ने चंगे कर्म कीते होवन ते गुरसिख दे घर बच्चे दा जन्म हुंदा है। ध्यान नाल सुनियो। बड़े देखो गिनती हो सकती बोर्ड के पत्तियां की, बिल्कुल नहीं हो सकती। महाराज सच्चे पिता कहते कि जड़ियाँ बोर्ड नूं गोलां नहीं लगदियां, तुसीं वेखिओ गोल लाल जे कलर च हुंदियां। कहते उन्हां गोलां जिन्ने कर्म कीते होवन ते फिर सत संगत करनी नसीब हुंदी आ। दो बेनतियां हो गईयां ते उन्हां गोलां विच जिन्ने बीज रब ने पाए आ उन्ने चंगे कर्म कीते होवन ते फिर जाके सतगुरु की प्राप्ति हुंदी आ। देखो असी एवें ना कह दईए लो जी असी भी अमृत छके बाणी पढ़ते हैं, नहीं। बहुत डाडे ते चंगे कर्म रब ने ही करवाए आ ते उहदा फल अज पा रहे हैं। तीन गल्लां पल्ले बन लीए अज। देखो साडे संसार अंदर साडे जिन्ने भी सी संगत जी सब जा रहे आ, चल आपां भी जाना। ये संसार बेड़ा इहदे विच पुर आए ने ते पता नहीं मुसाफर खाने चो केड़ा खाली हो के जाई जा रहा, भेद कोई नहीं दिंदा। महाराज कहंदे तीन गल्लां पल्ले बनो। पहली गल वड्डा भाग भेटे गुरदेवा, अपने गुरु नूं मिल के भागां वाले बणीए ते गुरु की सेवा च रहिए। हुण जदों सेवा चावांगे फिर महाराज जी कहंदे ने जदों गुरु प्राप्त होवे, इत्थे एक तुक होर पढ़ लैने आ, जिन मस्तक धुर हर लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया राम राजे। कहते जिन्हां दे मत्थे दे चंगे लेख जागे उन्हां नूं गुरु नानक दे घर दी प्राप्ति हुई। सो सतगुरु कहते कोट पराध मिटे हर सेवा। वेखो गुरु मिलिया ते गुरु दी सेवा जदों कीती, सेवा बड़े प्रकार दी आ। कुछ इत्थे असी गुर इतिहास ते गुरसिखां दे जीवन वेखांगे केवल पंछी झात वजों। महाराज कहंदे कोट पराध करोड़ां जन्मां दे कीते ऐब पाप सेवा कट के रख दिंदी आ। पर सेवा लई भी गुरु साहब ने कहा कि जदों सेवा करिए ते किहदी करिए ते किवें करिए। महाराज ने ये बचन के सतगुरु कहंदे हर की तुम सेवा करो होर सेवा करो ना कोई जी, हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाइए, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी। गुरु साहब कहते सेवा जरूर करो पर सेवा केवल अपने गुरु दी करो। जे सिखो होरां दी सेवा करोगे तो जन्म बिरथा चले जाएगा, फल भी कोई नहीं मिलना। तां करके महाराज कहते सेवा किवें करनी ते सच एवे सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। हुण वेखो असीं ये बचन जदों लिया कि सेवा करनी, महाराज कहते गुरु वाले बन के ये तीन गल्लां पल्ले बन्नीए। कहते तन नाल सेवा करनी, धन नाल दान करना, मन नाल भजन करना। ये तीन गल्लां जिन्हां नूं वाहिगुरु ने देतियां उन्हां दे तीन लोकां विच जय जयकार गुरु ने करवा दित्ती। तन सेवा करिए, महाराज कहते ये वैसे एक ख्याल है, तन सेवा करके पवित्र हुंदा है ते सच्चे पिता महाराज जी कहते ने धन दान करके पवित्र हुंदा है। तन पवित्र करिए सेवा, धन पवित्र किए दान, ते कहंदे आ मन पवित्र हरि नाम से सच एवे त्रै लोक होत कल्याण। ये तीन गल्लां जे रब ने धन दिता
तो संगत जी जरूर दान पुण्य करिया करिए। जे रब ने तन वधिया, रोग नहीं है कोई, तो फिर गुरु घर की सेवा भी जदों मौका मिले करिए, तो जदों समा मिले रब का भजन करिए कि मन भी पवित्र होवे। इत्थे हुण गुरु साहब ने कृपा की कि सेवा देखो, बाबा लहणा जी ने 7 साल शरीर करके गुरु नानक जी की सेवा की ते गुरु जोत नूं प्राप्त होए केवल पंछी चार। गुरु अंगद दे पिता बने ते बाबा अमरदास जी ने 62 वरियां दी उम्र च आके सिर ते गागर चुकी ते 12 साल सेवा की। जिन्ना उम्रां च बजुर्ग लोग मंजे तो नहीं उठते कि हाय ठंड बड़ी, मात सच्चे पिता जी ने 12 साल बिना नागा ब्यासा तो लिया के दरिया तो मार दा इशनान करवाया। गुरु साहब कहते सेवा करके वो गुरु बनते आ। उन्हां दे फिर आके ते बाबा जेठा गुरु रामदास सेवा करते ने, उन्होंने भी 22-24 साल गुरु नानक दे घर की सेवा की ते गुरु जोत नूं प्राप्त होए। गुरु अर्जुन दे पिता हुक्म मनण की सेवा करते आ। महाराज कहते लाहौर जाओ, जदों तक असी बुलाइए ना परतना नहीं, ये भी एक सेवा सी। जदों मैं गुरसिखां की गल करदा ते सच इवे मस्से रंगड़ दा सिर वढ़ के लियाउणा, हरमंदर साहब की पवित्रता नूं कायम रखना, सच इवे दुनिया दे लोगों उदों भी सुखा सिंह महताब सिंह ने सेवा की आ। जदों जिंदे सुखे की गल चलती आ ते हरमंदर साहब ते फौजां चढ़ाण वाले नूं जरनल वैद्य नूं जाके पूने च सोधना, यह भी सिक्खी की सेवा है। जदों केर सिंह दी, सतवान सिंह दी, बेअंत सिंह की गल चलती आ ते इंदिरा नूं सोधना, यह भी गुरु नानक दी सेवा है। सच्चे पिता महाराज कहंदे आओ भाई, सेवा बड़े प्रकार दी आ, कोई तन नाल करदा, कोई मन नाल करदा, कोई धन नाल करदा। जदों सेवा भावना ते भरोसे सिदक नाल करिए उदों सेवा नूं गुरु भाग लाउंदा। संगत जी सच्चे पिता महाराज ये बख्शिश कर दे कि सेवा करो, सेवा करन नाल करोड़ां पाप कट्टे जांदे आ। चरण कमल जाका मन रापै। सतगुरु जी कहंदे वाहिगुरु जी के चरनां जिन्हां दा मन रापै दा पावे रंगिया गया, भाव ओत पोत हो गए, जिहड़े दिन रात गुरु के शुक्र च जुड़ते आ। संगत जी का फल मिलता बहुत वड्डा। ये फल की आ? सोग, चिंता, अगन, तृष्णा दी अग तिस जन ना व्यापै। जिन्हां दा मन गुरु चरना च, गुरबाणी च, गुर सेवा च, सिमरन च रंगिया गया, महाराज कहते उन्होंने चिंता दी, तृष्णा दी अग नहीं पाउंदी। हुण दो गल्लां ने तुहाडे सामने। एक पासे महाराज जी कहते उन्हों दा जीवन कितना उच्चा हो गया, दुख नाही सब सुख ही है रे, एक है एक ही नेते, सोग अगन तिस जान ना व्यापै। उन्हों दा जीवन बनिया, सतगुरु जी कहते रोग सोग सब मिट गए, नित नवा नरोआ। उन्हों दा जीवन बनिया, रोग सोग दुख जरा मरा हर जनै नहीं नगटानी। उन्हों दे नेड़े नहीं कुछ आउंदा। पर दूजा पक्ष तुसी वेखो, उत्थे फिर महाराज कहते जिन्ने भी तुसी वड्डे वड्डे लोग देखते हो वो सारे चिंताग्रस्त ने। जदों ये बचन पढ़ते हैं सच्चे पिता जी कहते धन गुरु अर्जुन देव महाराज दा बचन है कि कौन वड्डा माया वड्याई। गुरु साहब कहते नहीं सो वड्डा जिन राम लिवलाई। इस करके जो ये बचना विच तुक्का पढ़ांगे तो सतगुरु सच्चे पिता जी कहते ने जिन्ने भी वड्डे वड्डे ने जो दिसै सो सो रोगी है। इत्थे इसे शब्द के अंदर एक तुक आउंदी है साध संगत जी। तो उत्थे धन गुरु अर्जुन देव पिता ने यह कहा सी कि जिन्ने भी बादशाह वेखो, अमीर वेखो, सेठ वेखो, वड्डे वड्डे प्रॉपर्टियां दे मालक देखो, ते उन्हां दे प्रथाए केवल एक तुक च गुरु जी गल मुका दिंदे, चिंतित ही दिसै सब कोए। कहंदे सब चिंता च ने, मारी चिंता किवें जावे। ते गुरु जी कहंदे चेता एक तहीं सुख होए। एक नाल जुड़िया ही जिहड़ी ओ चिंता हिरदे च मुकदी आ। सतगुरु सच्चे पिता जी सागर तरिया साधु संगे। जदों आपां साधु का इत्थे अर्थ है गुरु रूपी साधु, गुरु का संग करदे आ ते साध संगत जी गुरु का संग कीतिआं महाराज सच्चे पिता जी कहंदे इह भव सागर सहजे ही तर सकदे आ। निरभौ नाम जपो हर रंगे,
ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭਉ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੈ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ ਤਿਨਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਿਰਭਉ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਿਸ ਨਿਰਭਉ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਉ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬਿਖੈ ਬਾਚ ਹਰ ਰਾਤ ਸਮਝ ਮਨ ਬਉਰਾਰੇ, ਨਿਰਭੈ ਹੋਏ ਨਾ ਹਰ ਭਜੇ ਮਨ ਬਉਰਾਰੇ, ਗਹਿਓ ਨਾ ਰਾਮ ਜਹਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿਖਿਆ 'ਚ ਬਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਧੁੱਤ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪ, ਪਰ ਜਪ ਇਵੇਂ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਝੌਰਾ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਿਆ। ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਜਪੋ ਹਰ ਰੰਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪੀਏ। ਪਰ ਧਨ ਦੋਖ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇੜੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਨ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਭੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ, ਪਾਪ ਕਮਾਵੰਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਨ ਕਾਏ ਰਾਤੜਿਆ ਵਾਟ ਦੁਹੇਲੀ ਰਾਮ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਵਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਮਥਨ ਮਾਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੱਥੇ ਧਰਮ ਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਨ ਹੁਣ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰੇ ਦਰ ਸਰ ਪਰ ਮੁੱਠੇ, ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਫੜੇ ਪੜ ਕੁੱਠੇ, ਦੋਜਕ ਪਾਏ ਸਿਰਜਨਹਾਰੈ, ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਬਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਲੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਪ ਬੁਰਾ ਪਾਪੀ ਕੋ ਪਿਆਰਾ। ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਧਨ ਦੋਖ ਕਿਛ ਪਾਪ ਨਾ ਫੇੜੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਆਉਂਦੇ, ਜਮ ਜੰਦਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਨੇੜੇ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ। ਜੰਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦੇਵੈ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ, ਹਰ ਰਸ ਤਿਨ ਹੀ ਜਾਤਾ, ਜਮ ਕੰਕਰ ਨੇੜ ਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਸਰਨੀ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਤੇ ਮਾਝ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਧਨ ਸਵਾਰਨਹਾਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਧਰਮ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿਵਾਜੇ ਜਾਣ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਝਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਖਾਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁੱਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰੇ, ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੁਜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁੱਝਦੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ। ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬੁਝਾਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈ ਚਲੀਏ, ਕਦੇ ਅੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਈਆਂ ਵਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਰਜਾਈ ਚੱਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਨਾ ਰਜਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਰਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਕਦੋਂ ਜਪਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਬਲ ਤੋਂ ਸੀਤ ਲਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਜਲ ਤੋਂ ਬਲ ਤੋਂ ਤੋਕਿਆ, ਮਨ ਸੱਚ ਏਵੇ ਗੁਰ ਚੰਦਨ ਸੀਤ ਲਾਇਓ। ਇਹ ਤੁਕ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੜਦਾ ਸੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਮੱਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਚੰਦਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਇਸ ਮਨ ਤੇ ਮਾਰੇ।
भाव बाणी पढ़नी शुरू करती, नाम जपना शुरू करता, सेवा करनी शुरू की। हुण मैं कुछ इस शरीर तो समय चो समा कढ़ के गरीबां दा, लोड़वंदां दा, समाज दा भला करदा। जदों इस शब्द दे चंदन दे छिट्टे अपने मन ते मारे, कहंदे मन भी ऐ ठंडा ठार हो गया जिवें शीतल हुंदा। गुरु जी कहंदे तृष्णा अग्न प्रभ आप बुझाई। एक छोटी जी इत्थे उदाहरण दे के समाप्ति करी। एक फकीर एक राजे नूं रोज़ वेखदा हुंदा सी। उहदे महल्लां विच उहने मुहिम ते जाना, बड़ियां ठगियां ठोरियां, प्रजा नूं दुख देने, लुट घसुट के अपने खजाने भर लैने, बड़ी वाह वाह अपनी खटनी। उहदे नां दे छमियाने वजने, तूतियां वजनियां, नरसिंगे वजने। एक दिन सबबी ना वो राजा उस फकीर दे जिहड़ी कुटिया सी उस दे अगे राह चों लंघना सी, ते उत्थे एक खूह हुंदा सी छोटा जिहा। कहन लगे कि जदों राजा दी सवारी बिल्कुल नेड़े आई ना रथ ते चढ़े दी, ते इस फकीर ने की कीता, एक बाल्टी उस खूह च पाई ते पानी दाऊ दा ही कढ़ना शुरू करता। हुण लिबास ते चेहरा दसदा कि ये कोई फकीर साई है। हुण संगत जदों पानी कढ़ी जाए तो साओ साई हो गया, तो उधरों राजा भी जिहड़ा इस फकीर नूं वेख के ते रुक गया कि मना लगदा बड़ा सियाणा, कपड़े भी फकीरां वाले पाए, जिहड़ा इहदा सरूप वो भी दसदा कि अकल लतीफ है, पर काम मूर्खां वाला करदा पिया। हुण मूर्खां वाला काम ये सी कि जिस बाल्टी नाल कई घड़ियां तो पानी कड्ढण दा यतन कर रहा सी, वो असल च बाल्टी दा थल्ला ही नहीं सी हैगा, थल्ला है नहीं सी, तो बाल्टी पानी च पावे तो पानी भर के बाहर आवे ना। राजा रथ तो उतरिया, थले गया, वो कहन लगा जी देखो तुसी है तो कोई रब दे दरवेश लगते हो, पर जो तुसी कर रहे हो मैनू दस सकते हो की कर रहे हो? वो कहंदा हाँ राजन मैं पानी कड्ढण दा यतन करदा पिया, पर पानी आ नहीं रहा बाहर। राजन हस के कहन लगा तुसी बाल्टी नूं चंगी तरह वेख्या नहीं? कहंदा मैं वेख्या बाल्टी नूं। कहंदा तुहानूं नहीं पता बाल्टी दा थल्ला ही नहीं हैगा, ते टुੱਟੀ बाल्टी नाल तुसी पानी कढ़ना चाहुंदे हो ते बाल्टी खाली होई बाहर आई जांदी है, मैं कई घड़ियां दा वेख रिहा। उन्हें बाल्टी परे रख के एक गल कही, कहंदा राजन मैनू पता है बाल्टी दा थल्ला टुੱਟਾ है। कहंदा फिर? कहंदा ये ते मैं तैनू कुछ समझाना चाहुंदा। कहंदा मैनू? कहंदा हाँ मैं तेरे ही इस राज विच रहना ते तैनू कई सालां तो मैं वेखदा पिया, तेरा मन अजे भी नहीं रजिया, तू कईयां दे सुहाग उजाड़े, कईयां भैणां दे भरा मारे, तू खजाने भरे, प्रजा नू दुख दिना ते अपनी वाह वाह दियां तूतियां वजाउना। मैं तैनू दसना चाहुंदा टुੱਟਾ थला बाल्टी दा खूह च सट्टा, ये कदे भर के बाहर नहीं आउणा। तेरे मन दे विच भी संतोख दा थला नहीं, कई देशां दा राज इहदे विच पा लै, इन्हें भी कदे रजना नहीं। चरना ते डिग गया, कहन लगा बड़ी वड्डी गल दा ज्ञान देता। कहंदे राजन ये मनुखा जन्म कोई भिखारी बन के जमदा, कोई राजा बन के, कोई अमीर बन के जमदा, कोई गरीब, कोई धर्मी है कोई अधर्मी, पर उस रब दे घर लेखे सब दे होने आ, कर्म चंगे करने चाहिए आ। इदा मज सच्चे पिता कहंदे बिना संतोख नहीं को राजा। तो वह संतोख भी किवें आना? धौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया, वो दया विचों धर्म ने ते धर्मी जीवन विचों संतोख ने निकलना। नानक उदरे प्रभ सरनाई। संगत जी गुरु की शरण, वाहिगुरु जी की शरण आया जीवन का उधार हो जाता है, क्योंकि गुरु साहब सानू हर उस बुराई तो रोक देंदे आ ते चंगियाई च प्रवेश करा देंदे, ते जिहड़े चंगे कर्मां दे आदि हो जावन उन्हां ते मार्ज आप बख्शिशां कर देंदे, भुलां दी खिमा। आप संगत गुरु बख्शन जोग है। बुलाओ फतेह।